हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को एनके क्लासेज एंड एनके कैपिटल में स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी का लेसन 1, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और घनत्व। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संघटन लेके आए हैं, जिसमें का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी जो चैप्टर है आप लोग के लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न देखते हैं आज का। चलिए तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग बिना देर का और देखते हैं प्रश्न आज का। चलिए आज का क्वेश्चन है बाबू, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उन केंद्र शासित प्रदेश में, केवल केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रदेश की साक्षरता दर सबसे उच्च है? तो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का साक्षरता दर क्या है बाबू? उच्च है। इसका ऑप्शन संख्या डी का होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम लोग का बाबू, कह रहा है अगला प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी कितना? तो कब थी? तो 1991 से 2000 के बीच। 1991 से 2001 के बीच। 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार सबसे ज़्यादा प्रमुख है? तो है आस्ट्रिक। कौन सा भैया हो? आस्ट्रिक। ऑप्शन संख्या हालांकि यहाँ पर ए भी सी होना चाहिए, गलती से डी लिखा हुआ है तो ये डी मतलब कि सी तरीका से होना चाहिए, सी और डी यहाँ होना चाहिए, तो आस्ट्रिक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाँच भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है भाई? तो ऐसे तो बाबू ये सेशन पीछे से है, तो बुक हमारे पीछे से था 2021 होगा, लेकिन 21 तो बीत चुका है। आगामी जनगणना हम लोग का होगा 2031 में होने वाला है। यानी ऑप्शन संख्या डी अगर 31 हो तो 31 चाहे 21 में मार सकते हैं, निकल जाएंगे पेपर के अनुसार। अगला प्रश्न, क्योंकि ये 10 साल पर होने वाली होती है, 10 साल पर होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? निम्न में से किस देश में भारतीय अप्रवासी की जनसंख्या सबसे क्या भैया हो? कम है। तो न्यूजीलैंड में भारतीय अप्रवासी बहुत कम है अदरवाइज के मामला में। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? कह रहा है कि शिक्षितों का जो प्रतिशत है इन राज्यों में से सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, किस प्रदेश में? तो है केरल में। किस में भाई? केरल में साक्षरता दर सबसे उच्च है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का जो क्षेत्र का सर्वाधिक है, जनसंख्या का अंश अधिक है, वो है मुंबई। मुंबई में प्रवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो बाबू 2036 तक भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं भैया, कि कौन सी भाषाई है, तो है भारतीय आर्य भाषाई लोग। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट पर जाते हैं तो बाबू देखते हैं कि कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था, तो वो था तमिलनाडु का। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ 102.8 करोड़ थी। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी की संख्या पूछ रहा है, तो 2006 में 42 मिलियन सिटी भारत में थी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में 29 है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो है बिहार। बिहार की जनसंख्या सबसे क्या है भैया, 2011 के जनगणना के अनुसार अधिक है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व क्या है। कह रहा है कि 1106 प्रति वर्ग किमी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट 17 नंबर देते हैं कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पूर्ण रूप से जनगणना पहली बार कब हुई थी, 1881 में हुई थी। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में अगर साक्षरता दर पूछ रहा है सबसे अधिक है, तो वो है भैया केरल राज्य में। किस में हो, केरल। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट पर नंबर जो है 19 नंबर पर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर की प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये होगा बबुआ 74.04% ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, तो होगा बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। यानी सबसे बड़ा अगर कहे तो सबसे बृहद में मुंबई है, उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता के बाद में दिल्ली है, उसके बाद में चेन्नई है। ऑप्शन संख्या ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न हमारा है 21 में कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कम है। लिंग अनुपात का है कम है, तो है भैया पंजाब। यहाँ लड़कियों की जब कम की बात बोलती है तो यानी समझिए लड़कियों की जनसंख्या कम, यानी पंजाब है। पंजाब में 0 से 6 वर्ष की का बोलते हैं लिंग अनुपात संख्या का है कम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। कह रहा है कि राज्यों में से, इन निम्न राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जहां स्त्रियों की शिक्षा सबसे क्या है हो न्यूनतम है, तो वो है बिहार। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम था। कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न था? वो था अरुणाचल प्रदेश। कौन था बाबू? हो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की पूरी जनसंख्या के कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसे हुए हैं? तो वह 1/2%। 1/2%। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, कहता है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 100 साल में भारत की जनसंख्या कितनी गुनी यानी कितनी रफ्तार से बढ़ी है? तो भैया 5 गुनी की रफ्तार से। किस गुनी की रफ्तार से? 5 गुनी की रफ्तार से, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है भैया आपका, इनमें से सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या देखा तो उड़ीसा। इनमें से उड़ीसा। अगर बिहार उत्तर प्रदेश होता तो बात अलग होता। यहाँ उड़ीसा, निम्न में से उड़ीसा की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है बाबू, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो इनमें से देखा जाए तो भैया भारत में जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है। ऑप्शन संख्या सी, सिक्किम से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जितनी जनसंख्या थी उसमें कितना प्रतिशत लोग अशिक्षित थे? तो थे भैया 35% लोग अशिक्षित थे। 35% अशिक्षित लोग थे 2001 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, 29 नंबर प्रश्न जो है वो देखते हैं। कह रहा है 29 नंबर प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न है। 29 के साथ साथ आखिरी प्रश्न भी है। कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? पूरा दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से भारत के कितना हिस्सा है लोगों के मामला में बसने के? तो 16% लोग। दुनिया के जनसंख्या में भारत का आबादी का जनसंख्या कितना है बाबू? 16%। तो आज का ये क्लास इतने ही क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। आप फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित हो। जय हिंद, जय भारत।